हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा पावर। आज हम पावर के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहली वीडियो में आपने वर्क के बारे में पढ़ा था, एनर्जी और एनर्जी के दो टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पावर। और पावर एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। जैसे आपने वर्क डन पढ़ा था, सिंपल वर्क, जो जितना भी कोई ऑब्जेक्ट वर्क करता है, अगर हम उसको टाइम के रेस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं तो वो होती है पावर। मतलब अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर तब होगा अगर हम वर्क डन को कंसीडर करें टाइम की फॉर्म में, कि कितने टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क किया है, तो वो कंसीडर होती है उसकी पावर में। अब इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और कंज्यूमिंग एनर्जी। कंज्यूमिंग एनर्जी क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट की जो वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है वो कंसीडर की जाती है एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, या वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो ये होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि पावर क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर हो जाएगा रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, या तो डूइंग वर्क या कंज्यूमिंग एनर्जी, कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है और कितने टाइम में, ठीक है। ऐसे इसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, जो पावर होती है उसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, वर्क डन को डब्ल्यू से और टाइम को स्मॉल टी से। तो पी इज इक्वल हम लिख देंगे, अगर वर्क डन की फॉर्म में बात करें, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। और अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे पी इज इक्वल टू ई अपॉन टी, ठीक है। अब इसके बारे में हम एक दो चीजें और देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं और पहला पॉइंट दिया गया है, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो पावर होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी से मतलब आपको पता ही है सभी को कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम केवल मैग्नीट्यूड को चेक करते हैं, उसकी डायरेक्शन नहीं देखी जाती, तो वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये याद रखना है कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में। तो यहाँ पे जो पावर की यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी, वाट, ठीक है। जो पावर की यूनिट होगी वो होगी कितनी, वाट, उसको बोलते हैं वाट। वाट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनके ऊपर ये यूनिट इनकी रख दी और उन्होंने पावर के बारे में डिफाइन किया था। अब आपने पढ़ा कि P इज इक्वल होता है डब्ल्यू अपॉन टी। अगर हमें किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकालनी होती है ना, तो हमें उसका फॉर्मूला देखना है और फॉर्मूले में जो टर्म्स आ रही हैं उनकी यूनिट पता होनी चाहिए। अब जैसे वर्क डन की, जो वर्क डन होता है उसकी यूनिट होती है जूल, और जो टाइम होता है टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो पावर की यूनिट होगी जूल पर सेकंड और इसी को हम बोलते हैं वाट, ठीक है, जूल पर सेकंड, और साथ ही में हम इसको क्या बोलेंगे, वाट। तो इसके अकॉर्डिंग तुम एक वाट की डेफिनेशन भी दे सकते हो कि एक वाट पावर वो होती है जब कोई ऑब्जेक्ट एक जूल वर्क को एक सेकंड में कंप्लीट करता है। अब ऐसे ही इसकी अदर यूनिट देख लेते हैं, जैसे 1 किलोवाट। अगर किलो आता है तो किलो का 1 किलो का मतलब होता है 1000। ये सभी को पता है, सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 1 किलोवाट आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1000 वाट। ऐसे ही अगर मेगावाट आ जाए तो मेगावाट में कैपिटल एम आता है और मेगावाट के लिए कितना होता है, 10⁶ वाट। अगर मेगावाट की बात करें कि 1 मेगावाट में कितने वाट होंगे, तो 10⁶ वाट। जो दूसरी यूनिट की बात करें वो पावर की होती है हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर में कितनी अमाउंट ऑफ वाट होती है, 746। ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी होती है, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट, या फिर जो एनर्जी हम हमारे घरों में प्रोड्यूस होती है उसकी यूनिट, उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, उसको मेज़र किया जाता है 1 किलोवाट आवर में। जैसे आपने पढ़ा P इज इक्वल ई अपॉन टी भी हो जाएगा, और यहाँ से आप निकाल सकते हो कि E इज इक्वल कितना हो जाएगा, P इंटू टी, ठीक है। तो हम अगर P की यूनिट ले किलोवाट में और टाइम की यूनिट ले आर में, तो ये हो जाएगा किलोवाट आर। तो जो किलोवाट आर होती है ये कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की, या मतलब कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो 1 घंटे में कितनी किलोवाट हमने यूज़ की है, ठीक है, वो एनर्जी होती है। अब इसमें अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं भाई, 1000 वाट। और
1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 60 इंटू 60। अब इसकी सेकंड्स लिख दिया, वाट की यूनिट ओपन कर देंगे जूल पर सेकंड, तो 1000 इंटू जूल पर सेकंड इंटू 60 इंटू 60। अब देखो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 36 इंटू 10⁵ जूल। तो हमारे पास कितना बचा? 36 इंटू 10⁵ जूल। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसको पॉइंट में लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे? इस टर्म को पॉइंट में लाने के लिए हमें 10 से तो ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ऐसा करने के बाद जो ये 10 होगा, इसकी पावर कितनी हुई? 1, तो ये 1 पावर तो इस 5 के साथ जुड़ जाएगा, और जो ये नीचे वाला 10 है इसकी वजह से 3.6 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या बनेगी? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और अगर हम 1 जूल को देखें किलोवाट आवर में, तो ये हो जाएगा 1/3.6 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर, कि 1 जूल इज इक्वल कितना किलोवाट आवर हो जाएगा? 1/3.6 इंटू 10⁶। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।